चेकिंग चालू है मेरे पर्स की, है ना? क्या देखो, डैडी मेरा पर्स चेक कर रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 9:30। साढ़े कितना? 1:30। 1:30 बज रहा है। अरे बाप रे। तो गाइस रात में 1:30 बज रहा है और हम घर के बाहर हैं। आउटिंग पे नहीं है, हम हैं, थोड़ा इमरजेंसी आ गई थी तो उस इमरजेंसी के तहत हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। अब हम वापस घर लौट रहे हैं। बाकी की अपडेट इंशाल्लाह ताला सुबह में। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी जो क्लिप आपने देखी ना, वो रात की क्लिप थी। रात में कुछ डेढ़ बजे हम लौट रहे थे धारावी से, क्योंकि हम गए थे हुरैन की बुआ के घर पे। कुछ इमरजेंसीज आ गई थी, उसकी वजह से हम गए थे। तो जब हम रात में गए थे तो हुरैन को बाहर की ठंडी ठंडी हवा लगी थी, और जब हम आए थे ओला से तो भी मतलब एसी हमने बंद करवा के विंडो ओपन किया था। एसी भी नुकसान करती है हुरैन को, जिस कंडीशन मतलब हुरैन की जो कंडीशन चल रही है। तो हम आए थे तो रात में ना, जब हम गए थे तो हुरैन को फ़ीवर नहीं था, जब हम रिटर्न आए तो हुरैन को फ़ीवर था। और अभी सुबह में हुरैन की कंडीशन ऐसी है कि उसको खांसी बहुत आ रही है, वो कुछ खा नहीं पा रही है। आप सुन सकते हो, अभी भी खांस रही है वो। और अभी जो थोड़ा टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसकी वॉइस ओवर करी थी, तो तब भी ये बहुत खांस रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। सबसे पहले मैं हुरैन की दवा लूँगी शाम के टाइम पर। डॉक्टर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ क्लिनिक पर, तो मैं शाम में हुरैन की दवा लूँगी। मैं उस मकसद से जा रही हूँ। देन हुरैन जो है थोड़ा सा वहाँ पर खेल लेगी, थोड़ा मिल लेगी, वो लोग से मीटअप हो जाएगा हुरैन का, क्योंकि बहुत याद करती है। एक्चुअली अकेले रहती है ना यहाँ पर, और वहाँ पर क्या पूरा जॉइंट फैमिली है, सब मिले में, कोई इधर से बुलाता है, कोई उधर से बुलाता है। और मेरी नानी का अल्हम्दुलिल्लाह 4 माले का घर है, तो ऊपर से नीचे तक मतलब बच्चे घर में ही खेलते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए गाइज़, मैं फटाफट नकाब ओढ़ के मैं निकलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और तो गाइज़ यहाँ पर हम निकल चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटो में ही सो गई है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो वो थोड़ा सा सुस्त फील करेगी। तो कुछ वैसे ही हुरैन के साथ भी है, वो अपनी मतलब उसकी बॉडी जो है ना रिलैक्स फील करना चाहती है, आराम करना चाहती है। तो वो ऑटो में थोड़ी हवा चलने लगी ठंडी ठंडी, तो वो ऑटो में ही सो गई मेरी गोद में। एक्चुअली वो बैठे बैठे सो गई थी, तो मैंने उसको अपनी गोद में ही सुला लिया। और यहाँ पर हम अभी माहिम साइन स्टेशन पहुँचे हैं। तो ये साइन स्टेशन वाली मार्केट है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी जा रहे हैं कहीं पर, आप गेस करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। माटुंगा के बिग बाज़ार में। और फ्रेंड को हमने मतलब बच्चों को घर पर छोड़ा है, जैसे कि ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र क्या चल रहा है वो भी नहीं पता है। अभी हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि मतलब क्या ऑफ़र चल रहा है, उस हिसाब से हम हमारी शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों का कोई काम नहीं था, और वैसे भी हुरैन की तबीयत ख़राब है, तो उसको मैंने घर पे ही छोड़ा है रेस्ट करने के लिए। जब तक देखते हैं कि क्या ऑफ़र है क्या नहीं। वैसे भी हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर ये गाड़ी गंगा विहार की तरफ टर्न मार रही है, और हम पीछे से आए हैं, मतलब माटुंगा के पीछे वाले रास्ते से आए हैं। ये माटुंगा का जो बिग बाज़ार है वो हमारे घर से 2-3 रास्ते से आता है, तो हमें नज़दीक अभी फ़िल वक्त यही पड़ा, तो हम यहाँ से आए हैं। हम पहुँच ही गए हैं, जस्ट हम उतरने वाले। तो गाइज़ यहाँ पर हम बिग बाज़ार में पहुँच चुके हैं। ये बैक साइड का जो है बिग बाज़ार, ये बैक साइड का गेट है, पीछे का गेट। तो ये अभी हम लोग को थोड़ा आसान और थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक नहीं था, तो हम यहाँ पर उतरे हैं। और बिग बाज़ार आने का भी गाइज़ कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हुरैन की तबीयत ख़राब है जैसा कि आपको पता है, और फिर उसमें ऐसे में बिग बाज़ार आना भी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। तो फिर भी मैं ऐसी घर में बात होने लगी कि चलो बिग बाज़ार जाते। शमीम ने कहा कि दिवाली का ऑफ़र लगा होगा ना, तो मैंने कहा शायद लगा ही होगा, हर साल लगता है तो इस बार भी लगा ही होगा ऑफ़र। तो उसने कहा कि चल ना, मुझे सामान लेना है, जाके आते हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा इरादा नहीं था जाने का। और फिर उसी टाइम पे ऐसा कोइंसिडेंट हो गया कि बिग बाज़ार की ही बात कर रहे थे हम, और मेरे फ़ोन पे फ्यूचर पे वॉलेट में 200 रुपीज़ आ गए। तो फिर मैंने सोचा अब चलो 200 रुपये, मतलब वो लालच उन्होंने दिखा दिया बिग बाज़ार वालों ने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गाइज़ मैं बिग बाज़ार नहीं गई। मैंने एक लास्ट हॉल भी शायद डाला था, तो वो सरकारी भंडार का था। तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार वॉच कर लेना। तो यहाँ पर ना हम मतलब चले गए। फिर जब फ्यूचर पे वॉलेट में 200 रुपीज़ आए तो मैंने सोचा चलो कुछ 100, 150, 300 जो ऊपर का पड़ेगा वो कुछ भी ले लूँगी, मुझे ऐसा अगर कुछ ख़ास दिखा तो उसके अकॉर्डिंग मैं शमीम के साथ बिग बाज़ार के लिए निकल गई। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। और यहाँ आने के बाद तो मुझे और ऐसा बुरा फ़ील हो रहा था कि काश मैं हुरैन को लेकर आती, क्योंकि पूरा मॉल खाली था, इतना रश था नहीं, इतना था कि बच्चे आराम से चल सकते, भाग कूद के खेल सकते, इतना खाली था मॉल। और वैसे भी ये बिग बाज़ार जो है काफ़ी बड़ा है। तो मुझे क्योंकि अच्छा यहाँ पर रश इसके लिए नहीं था गाइस, क्योंकि कोई ख़ास ऑफ़र था नहीं, बस बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री या बाय ऐसे ही कुछ था। तो सब ऐसे ही ऑफ़र्स थे। और देखा जाए तो शमीम ने भी कुछ ख़ास सामान ख़रीदा नहीं, जो थोड़ा वज़नी सामान था वो उसने लिया नहीं। और मैं इतनी तैयारी से गई नहीं थी। तो एक्चुअली ना मैंने देखा है वहाँ पर कुछ 2300-2400 में 15 लीटर का डब्बा है तेल का, जो सही है मेरे हिसाब से सही है। जो हम 2700-2800 का हम ख़रीदते हैं, तो उस हिसाब से ये ऑफ़र प्राइस में ठीक है। तो मैंने घर पर आकर ना इनको कहा कि ऐसे ऐसे ऑफ़र चल रहा है, तो इन्होंने कहा था ठीक है मैं ले आऊँगा। और तुम ले आते, तो मैंने कहा अरे मैं कैसे 15 लीटर का डब्बा लेकर आती। तो ये आप देख सकते हो गाइज़, ये अभी घूमने के बाद, थोड़ा सा देखने के बाद, अभी ये कार्ट में पहला मेयोनीज़ गया है। और मैंने भी कुछ ऐसी ख़ास शॉपिंग की नहीं। मैंने हुरैन के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड लिया है, एक मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड और एक सैंडविच ब्रेड लिया है, जो मैं उसको सैंडविच या पिज़्ज़ा में ही उसको बना के मैं दे दूँगी। क्योंकि मेरे फ्यूचर पे वॉलेट में 200 रुपीज़ थे, तो मुझे उसको ख़त्म करना था, क्योंकि वो कुछ 7 नवंबर तक की उसकी डेट थी। तो मुझे पता था कि मैं 7 नवंबर तक बिग बाज़ार नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि हुरैन की तबीयत ख़राब है, अभी 2 से 4 दिन उसको लगेगा अच्छे से प्रॉपर ठीक होने में। तो इतने टाइम में मैं अपना बच्चा छोड़ नहीं सकती हूँ कहीं पे, और फिर बच्चे के बिना जाना अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब ध्यान एक बच्चे के पास रहता है। बच्चा माँ के साथ रहता है तो माँ टाइम टाइम से खिला देती है। माँ को पता रहता है कि अरे इसको खा के इतना टाइम हो गया, अब तक तो इसको भूख लग गई होगी। तो नहीं कुछ हुआ तो रोड साइड पे सैंडविच हो गया या पिज़्ज़ा हो गया, जो बच्चे को पसंद है माँ वो खिला सकती है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं बिग बाज़ार। अभी हुरैन यहाँ पर है, खेल रही है, अच्छी है। तो जब तक मैं जाकर देखती हूँ। देखिए आप, जैसे कि इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री, कोई ख़ास ऑफ़र नहीं था। हमने एक टाइम पे शॉपिंग की थी, जो हम कहा था कि हम बहुत रश के साथ, मतलब रश भी बहुत था और हम बच्चों के साथ गए थे। तो ये मैंने लिया है मैगी। 3000 रुपये की शॉपिंग पे 1500 रुपये का रिफ़ंड था। तो पता है गाइज़, उसमें हमने बहुत शॉपिंग की थी, और मुझे ना 1500 के रिफ़ंड के हिसाब से, मतलब हमने 3 जन की शॉपिंग की थी, और मुझे 3500 या 15-15 30 4500 रुपये का मुझे रिफ़ंड मिला था। जो मैंने अच्छा खासा घूम घूम के, मतलब आए दिन जब मेरे पे में फीचर पे में 200 या 500 आते थे, तो मैं जाती थी। और एक्चुअली ना ये भी एक कंपनी वालों का लहारा होता है कि वो आ नहीं रहा है, कस्टमर आ नहीं रहा, चलो उसको 200 रुपये सेंड कर दे। वो 200 रुपये वो मतलब वो सोचेगा कि 200 का सामान लेना जाए। और फिर मॉल में गाइस इतने अच्छे से सामान को सजाया जाता है, इतने अच्छे से मैनेज किया जाता है, और प्लस उसके नीचे थोड़ा बहुत ऑफ़र। तो फिर ना पब्लिक को ये लगता है कि अरे ये चीज़ सस्ते में मिल रही है, 5 रुपया 10 रुपये इस पर डिस्काउंट है, हम अपने यहाँ से लेंगे तो इतने में ही लेना पड़ेगा हमें, ऐसा होता है। हाँ, फिर उसके बाद ना ये देखिए, ये पार्ले जी का 2 पैकेट, ये 1 kg का 1 पीस है, तो ये 125 का इसकी MRP है। देन ये 100 रुपीज़ में रिसीव हुआ है, तो ये इसने 2 पैकेट लिया है।
तो गाइज़ यहाँ पर मतलब फिर हमको ये लगता है अरे ये ऑफ़र में है, ऐसा है वैसा है, हम ले लेते। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि हम यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो हमारा टैक्सी का चार्ज आने जाने में, जो हम बिग बाज़ार में सेविंग कर रहे हैं वो है हमारा, मतलब वो टैक्सी के चार्ज में चला जा रहा है। अदरवाइज़ ये अपनी अपनी सोच है। बट अभी मेरी मेंटालिटी ऐसी है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है मेरे एरिया में, मेरे आसपास में, मुझे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है मैं वही लूँगी मॉल से इंशाल्लाह ताला। क्योंकि कल मैंने पूरा हिसाब किताब लगा लिया, मुझे समझ में आया। तो यहाँ पर भी मैंने भी कुछ सामान नहीं लिया। मेरा 395 का बिल बना था, जिसमें 200 मेरा फ्यूचर पे वॉलेट में था और मुझे 95 रुपीज़ और पे करना पड़ा। तो मेरी 395 की शॉपिंग हुई और मुझे एक्स्ट्रा एक्सेस मुझे कुछ नहीं लेना था। ये भी गुड डे का 1 kg का पैकेट 150 में है। तो ये सब भी ना मतलब ठीक है, बहुत ठीक है। बट गाइस बिस्किट पे ऑफ़र्स, मतलब जो चीज़ सेलिंग नहीं होने वाली है ना जल्दी, उस पर ऑफ़र्स है। और जिसकी ज़रूरत, जिसकी नीड है हमारे किचन में ज़्यादा, उस पर कोई ऑफ़र नहीं है गाइस। तो आपकी मर्ज़ी, आपका मेंटालिटी, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं तो मना भी नहीं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी जाना पड़ा तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं बिग बाज़ार गई थी कल। तो हुरैन अब रोने लगी कि मुझे भी बिग बाज़ार लेकर चलो, अकेले अकेले जाकर आए हो बिग बाज़ार। तो मैंने इससे भी वादा किया है कि ठीक है, तुमको बिग बाज़ार और KFC साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं साथ में इसके लिए बोल रही हूँ कि हम तब जाएंगे चेंबूर में, जो के स्टार मॉल है वहाँ पर गाइज़। नीचे फ्लोर पे बिग बाज़ार है और ऊपर KFC मैकडी खाने का मतलब पूरा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पर हुरैन थोड़ा एंजॉय कर लेगी। वैसे भी उसको मच्छी वाला चिकन खाना है और बहुत दिन से वो बोल रही है, बट हमारा जाना नहीं हो पा रहा है हुरैन की पढ़ाई की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हुरैन की वेकेशंस हैं 10 डेज़ की, जिसमें आज का पहला दिन निकल रहा है, गुज़र चुका है समझ लो। तो फिर बाकी के उसके हुरैन के 9 डेज़ बचेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगी तो तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो गाइज़ आज की मेरी वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो गाइज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बोलो हुरैन तुम भी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम भी बिग बाज़ार आएंगे। हाँ, हम ये तेल लेने जाएंगे। इतना ही नहीं। हाँ हम फ्रेंच फ्राई बनाएंगे ना ये तेल ला के बनाएंगे। फिर हमें सारा सामान लेंगे। मेरी रानी के लिए दुआ करिए कि मेरी रानी जल्दी से ठीक हो जाए, है ना पापा। हाँ। फिर हम बिग बाज़ार जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? बिग बाज़ार और KFC क्या करने जाएंगे? KFC खाना खाने के लिए। क्या खाएंगे वहाँ पर? फ्रेंच फ्राई और मच्छी वाला चिकन और बर्गर। ठीक है, चलिए।